एमपी बोर्ड क्लास 5th वाले सभी विद्यार्थी ध्यान दें। प्यारे विद्यार्थियों, आज आपका हिंदी विषय का पेपर है और पूरा का पूरा असली वाला पेपर आ चुका है। प्यारे विद्यार्थियों, ये जो पेपर बता रहा हूँ 100% परीक्षा में आज आपको देखने को मिलेगा, इसलिए सभी बच्चे इन प्रश्नों को जल्दी से याद कर लीजिए क्योंकि पूरा का पूरा पेपर आ चुका है। प्यारे विद्यार्थियों, एक महत्वपूर्ण सूचना मैं आपको बता देता हूँ, कल आपका गणित विषय का पेपर होगा, ठीक है। तो गणित विषय का पेपर भी आपको दे दिया जाएगा, इसलिए सभी बच्चे इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके रखिएगा। 100% पेपर में रियल पेपर बताऊंगा और आपकी परीक्षा में देखने को मिल जाएगा। यानी कि एग्ज़ाम स्टार्ट होने से पहले प्यारे विद्यार्थियों ये पूरा पेपर रट लो क्योंकि आज आपकी परीक्षा में यही वो पेपर है जो आ रहा है। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन के सामने वो प्रश्न आ चुके हैं जो आज आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। देखिएगा, पुष्प का पर्यायवाची शब्द क्या है। प्यारे विद्यार्थियों, पुष्प का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, तो इसमें आपको लिखकर आना है फूल, ठीक है। तो फूल आपको करेक्ट करना है। हरि शब्द का अर्थ क्या होता है, तो हरि शब्द का अर्थ होता है भगवान। क्या होता है? भगवान आपको याद रखना है। प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि वार्षिक परीक्षा में भी आपको रियल प्रश्न पत्र बताऊंगा जो परीक्षा में आएंगे। 101% प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से जल्दी सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर ही लीजिए, ठीक है। देखिएगा, हामिद ने मेले से ख़रीदा था, तो हामिद ने मेले से क्या ख़रीदा था, तो इसमें आपको चिमटा बताना है। क्या बताना है? चिमटा बताना है। हामिद ने मेले से चिमटा खरीदा था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जन्म मध्य प्रदेश के किस नगर में हुआ था, तो जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे उनका जो जन्म था वो इंदौर के महू नगर में हुआ था। तो महू नगर आपको करेक्ट करना है। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो सभी बच्चे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है माय डियर फ्रेंड्स कि निम्नलिखित शब्दों में से क्रिया शब्द बताइए। तो क्रिया जो शब्द होगा खेलना, खेलना एक क्रिया शब्द है, तो ये आपको करेक्ट ध्यान रखना है। इसके बाद में हम बढ़ेंगे हमारे अगले प्रश्न की ओर। प्यारे विद्यार्थियों, ये रहा अगला प्रश्न। आपकी परीक्षा में पूरा का पूरा पेपर आ जाएगा, छप जाएगा, इसलिए रट लो पूरा पेपर, ठीक है, परीक्षा से पहले। रमज़ान के पूरे 30 के बाद ईद आई है, तो 30 रोज़ों के बाद में क्या आई है? ईद आई है। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है? आपको रोज़ा लिखना है। 30 रोज़ों के बाद। चंद्रशेखर आज़ाद बड़े होकर एक महान बने थे, तो महान क्रांतिकारी बने थे, तो इसमें आपको क्रांतिकारी लिखना है। क्या लिखना है? क्रांतिकारी। भगवान राम ने सबरी के खाए थे, तो भगवान राम ने सबरी के क्या खाए थे, इसमें आपको लिखना है बेर। ताज़ा का विलोम शब्द क्या है, तो ताज़ा का विलोम शब्द होता है बासी, तो यहाँ पर आपको बासी लिखना है। पानी का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो देखिएगा, यहाँ पर आपको नीर करेक्ट करके आना है। पानी का पर्यायवाची क्या होता है? नीर होता है, तो ये आपको लिखना है। इसके बाद में ये 2 नंबर वाले प्रश्न पूछे जाएंगे आज आपकी परीक्षा में, इसलिए इन्हें भी याद कर लो। शिवाजी को युद्ध कला की शिक्षा किसने दी थी, तो इसमें आपको लिखना है कोंडदेव ने। किसने दी थी, तो यहाँ पर आपका कोंडदेव सही उत्तर हो जाएगा। मेरा नया बचपन कविता किसने लिखी थी, तो मेरा नया बचपन जो कविता लिखने वाली थी वो थी सुभद्रा कुमारी चौहान। कौन थी, तो यहाँ पर लिखना है सुभद्रा कुमारी चौहान। आम और कान शब्द का तत्सम रूप बताइए। आम और कान, कान का तत्सम रूप होता है कर्ण, और आम का क्या होता है? आम का, तो आम को तो मैंगो भी इंग्लिश में बोलते हैं ना, मैंगो। नायक और मोर का स्त्रीलिंग बताइए, तो नायक का हो जाएगा नायिका और मोर का हो जाएगा मयूर, ठीक है। घुटने टेकना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो इसमें लिखना है हार मानना। क्या लिखना है? हार मानना। ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्यारे विद्यार्थियों, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है सभी विद्यार्थियों को। देखिएगा, अगला प्रश्न है, हम भी सीखे कविता की 4 पंक्तियाँ आपको याद करके जाना है। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देना है। तो अभ्यास के बिना जीवन में सफलता नहीं मिल सकती,
पहली बार प्रत्येक कार्य कठिन लगता है। यदि हम उस कार्य को कठिन समझकर बैठ जाएं तो उसे फिर कभी भी नहीं कर सकते। निरंतर अभ्यास एक ऐसी कुंजी है जो मनुष्य के लिए सफलता के द्वार खोल देती है। अभ्यास से विद्या अमृत बन जाती है तो बिना अभ्यास के विद्या विष का रूप धारण कर लेती है। तो उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक क्या है? तो इसका शीर्षक है मेहनत करना। क्या है? मेहनत करना। कठिन कार्य कब सरल बनता है? तो लगातार प्रयास की। इसमें लिखना है लगातार प्रयास करने पर। अभ्यास के बिना जीवन में कुछ नहीं होता है। तो ये आपको इसी में आंसर मिल जाएंगे, ध्यान रखना है। चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। गणित विषय का पेपर भी आपको बता दिया जाएगा जो परीक्षा में आएगा, ठीक है।